इस्लामाबाद में वजीर आजम के मुआवन खसूसी अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एक मुल्जिम को भी ना पेश किया गया, ना उसका बयान रिकॉर्ड करवाया गया। तो ये 190 मिलियन पाउंड का केस है क्या? जैसे मैंने अर्ज किया कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, सबसे बड़ा करप्शन केस है हुजम के लिहाज से। अब नैब का इदारा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने इस 190 मिलियन पाउंड जिसका बंद लिफाफा इमरान खान साहब की काबीना में लाया गया और हाथ खड़े करके मंजूरी ली गई, उसका नोटिस लिया है। नोटिस लेते हुए नैब की इंक्वायरी की स्टेजेस होती हैं। पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है कि ये आया जो दरखास्त मौसूल हुई है ये दुरुस्त है कि नहीं है। उसके बाद कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी की स्टेज आती है। इंक्वायरी की स्टेज के बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आती है, तफ्तीश की। अब जब तफ्तीश की स्टेज आई तो कॉल अप नोटिस दिए गए नैब के इदारे की तरफ से। नैब के इदारे ने जब कॉल अप नोटिस दिए तो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कहा गया कि आप पे ये इल्जाम है कि आपने बतौर वजीर आजम 190 मिलियन पाउंड का जो एक प्रॉपर्टी टाइकून का मामला था उसको काबीना से मंजूर करवा के 60 अरब रुपए का स्कैंडल किया है, 60 अरब रुपए का, और उनको रियायतें दी हैं और उस 60 अरब को रेगुलराइज करवाया है। और ये 60 अरब तब का है जब एनसीए यूके, ये भी याद रहे कि ये तहकीकात पाकिस्तान में नहीं हुई, एनसीए यूके ने ये तहकीकात की, जुर्माने आयद किए और कुछ सरकारी अराजी थी, कई 100 कनाल, जिसको सरकार से ट्रांसफर किया गया एक प्रॉपर्टी टाइकून को। अब जब सरकार ने उस जमीन को ट्रांसफर करने की इजाजत दी और एनसीए का जो जुर्माना था, और ये 190 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपया बनता है, जब इस मामले का नैब नोटिस लेती है, प्योर करप्शन है, तो नैब को पता ये लगता है कि अल कादिर ट्रस्ट नामी एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया गया है जुल्फी बुखारी और बाबर अवान की तरफ से। अब ये ट्रस्ट क्या ट्रस्ट है? ट्रस्ट जो बनाए जाते हैं ना, कुछ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ तालीमाती जो इदारे हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बीमारियों के लिए, एजुकेशन के लिए, रफाए आमा के जो काम है, जो सोशल वर्क है, ट्रस्ट उस लिए बनाया जाता है। अब ये जो ट्रस्ट है जिसमें 458 कनाल जमीन एक प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से तोहफे में दी जाती है अल कादिर ट्रस्ट के लिए, उस जमीन का जब ट्रांसफर होता है तो ट्रस्ट डीड के ऊपर सिग्नेचर्स हैं जुल्फी बुखारी साहब के और बाबर अवान साहब के। आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रस्ट को कन्वर्ट किया जाता है और एक नई ट्रस्ट डीड मार्जे वजूद में आती है। उस नई ट्रस्ट डीड में अगर आप उसको पढ़ें तो 2 अफराद के सिग्नेचर्स हैं। नंबर 1 जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो इमरान अहमद न्याजी साहब के सिग्नेचर्स हैं। नंबर 2 जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो बुशरा साहिबा के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और ये ट्रस्ट डीड उस 458 कनाल जमीन जो गिफ्ट की गई वो अल कादिर ट्रस्ट के नाम करने के हवाले से है। अब ये नेक्सस समझने की बात है कि ये नेक्सस क्या नेक्सस है। ये नेक्सस है कि आपने बतौर वजीर आजम काबीना में 190 मिलियन पाउंड में छूट और रियायतें दी एक प्रॉपर्टी टाइकून को, और काबीना को उस मामले पे बहस भी नहीं करने दी, उसको डिस्कस भी नहीं करने दिया, और उस मामले को आप आगे लेकर चल पड़े। तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी टाइकून ने आपको, जिस ट्रस्ट पे आपके और आपकी अहलिया के सिग्नेचर्स हैं, उन्होंने वो जमीन आपको गिफ्ट की। और कोई भी ट्रस्ट होता है तो रफाए आमा के लिए होता है, जिस तरह मैंने अर्ज किया। मुझे यह बता दिया जाए कि अल कादिर ट्रस्ट रफाए आमा का क्या काम कर रहा था, कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, कौन से वहां पे लोगों का इलाज किया जा रहा था। चले मान लिया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी है। अब ये 458 कनाल, 4 मरले, 58 स्क्वायर फीट जो प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से दिए गए हैं,
वो किस मद में दिए गए, क्यों दिए गए, और वो रफाए आमा के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। अब आगे चलें। टोटल जिस ट्रस्ट को अभी तक अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक 180 मिलियन रुपीस वो रिसीव हुए, और जो इन्होंने ऑपरेशनल एक्सपेंस शो किया है यानी 18 करोड़ रुपए वो हैं जो इनके मुख्तलिफ अकाउंटों में आ रहे हैं। जमीन की कीमत अपनी जगह, आप 458 कनाल जमीन मेन मोटरवे के ऊपर, उसकी कीमत आप खुद अंदाजा लगा लें, अरबों रुपए कीमत की वो राजी है। अब जो अकाउंटों में पैसा शो हो रहा है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की मद में 18 करोड़ आ रहा है और 80 लाख के खर्चे शो हो रहे हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। अब ये जो जमीन गिफ्ट की गई है तो ये इमरान खान साहब ने सरेआम ली है, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ली है, और ये बात अब रोजे रोशन की तरह आया है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, जिसमें एक सिटिंग वजीर आजम वो एक जाली ट्रस्ट बनाता है। उस जाली ट्रस्ट को बनाने के साथ साथ वो जमीन गिफ्ट लेता है अरबों रुपए की, जिस प्रॉपर्टी टाइकून से लेता है उसको अरबों रुपए माफ करता है काबीना के जरिए, और फिर उस ट्रस्ट को मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बना के ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया बनाता है। अब नैब ने कई बार नोटिस दिए मगर किसी ने उन नोटिस का जवाब नहीं दिया, पेश होना भी मुनासिब नहीं समझा। मेरे जैसा आदमी हो, रात नोटिस आता है, हम सुबह अदालत में या तहकीकाती इदारे के पास खड़े होते हैं कि जी क्या जवाब तलबी है, हमने किस चीज का हिसाब देना है, ये हमारे असासे हैं। बार बार नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, मगर बदमाशी है, लाडला है, आंख का तारा है कुछ लोगों के। तो वो कहता है कि नहीं मैं पेश नहीं होऊंगा, मैं ना 190 मिलियन पाउंड की सफाई दूंगा, ना 400 कनाल अलकादिर ट्रस्ट की जमीन की दूंगा, ना ट्रस्ट डीड की दूंगा। ये अल्लाह ताला का निजाम है। ये ट्रस्ट डीड करते थे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, और शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाते थे, मियां साहब पे लगाते। ये कुदरत का निजाम है कि आज आपकी ट्रस्ट डीड अवाम के सामने आई है, आज आपकी ट्रस्ट डीड पे सवालात उठ रहे हैं, आज आपने अरबों रुपए का हिसाब देना है और आज आप जवाब देने से कासिर हैं। एक शख्स जो किसी तहकीकाती इदारे के पास बारहा कानूनी लवाजमात पूरे होने के बावजूद, तमाम गिरफ्तारी के जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होने के बावजूद, कॉल अप नोटिस सर्व होने के बावजूद पेश नहीं होता, तो उसका क्या इलाज है? उसके जाके घर जाके फर्शी सलाम पेश किया जाए, उसको उसकी कॉर्निश बजा लाई जाए, उसके गले में हार डाले जाएं या ढोल बजाए जाएं कि आली जा आली मकाम महाराज आप एक तहकीकाती इदारे के पास पेश नहीं हो रहे, अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है, हम खादिम हाजिर हैं, बताएं इस केस में कैसे तहकीकात करनी। वो जमाना चला गया जब आपकी एक उंगली के इशारे पे लोगों पे हेरोइन डाली जाती थी, आपकी एक उंगली के इशारे पे एक खातून को चांद रात को गिरफ्तार किया जाता था, आपकी एक उंगली के इशारे पे एक खातून को बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता था, आपकी उंगली के इशारे पे अपोजिशन लीडर को जेल की सलाखों में 2 बार भेजा जाता था। किस किस का नाम लूं? हमने पूरे पूरे घर वीरान होते देखे हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब को किस बात की सजा दी कोई नहीं जानता, 2 साल कैद है। आहा चीमा 3 साल कैद काट के आए हैं, क्योंकि आपको यह सब करना मकसूद था सियासी इंतकाम के लिए। और अपने करतूत ये हैं कि अरबों रुपए खा गए, अरबों रुपए की जमीन हड़प कर गए और एक कॉल ऑफ नोटिस का जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई क़यामत नहीं आ गई। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, उस केस में आपकी गिरफ्तारी नैब अमल में लेके आया है, आपको जवाब देने होंगे, आपको सबूत जो हैं उनको रद्द करना होगा और बताना होगा कि ये सब क्यों किया और क्या रफाए आमा के काम अल कादिर में हो रहे हैं। और देखिए मुट्ठी भर लोग कुछ एहतजाजी छोटी छोटी टोलियों में एहतजाज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम पता नहीं कहां घुस गए, कहां पे हमने हमले कर दिए। सब झूठ है। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको कानून के दायरे में लाना
कानून का इनके साथ आनी हाथों से निपटना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर हम बदअमनी नहीं चाहते। हम अगर चाहें अभी तो ये छोटी छोटी टोलियों में जो एहतजाज हो रहे हैं इसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखते हैं। वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, मगर नहीं, हम इसको इश्यू नहीं बनाना चाहते। करप्शन हुई है, करप्शन का जवाब देना होगा, हर हाल में देना होगा। अरबों रुपए रिकवर होंगे। और जिस आदमी ने इमरान खान को ट्रैप करके फंसाया, मैं आज मदा हो गया हूं, शहजाद अकबर का, जो मुल्क में भी नहीं है, जिसने ये सारा खेल रचाया, अरबों रुपया पाकिस्तान से लूट के बाहर चला गया और बाहर बैठा है इत्मीनान से। तो इसलिए आज एक ऐसा मुजरिम जिसने कई जराइम सरजद किए, जिसने बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जिस पे नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 जितना फिट इस पे बैठता है किसी और पे नहीं बैठता, तो ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नैब ने की है, अरबों रुपए की लूटमार पे की है, कानून के मुताबिक है, और इसका जवाब हर हाल में हर फोरम पे देना होगा। और देखिए, तोशा खाना पे भी कल फर्द जुर्म लगनी है, उधर भी पेश किया जाएगा कल, और वहां भी जवाब देना होगा कि फर्द जुर्म क्यों आयद नहीं होने दी गई। ये सारे बड़े चुपते हुए सवालात हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। पूरी तरीके इंसाफ इस वक्त रूपोश है। कहीं असद उमर नजर नहीं आ रहे, कहीं हमाद अजहर नजर नहीं आ रहे, बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले सारे रूपोश हैं इस वक्त। मगर ये कौम का पैसा है, इस मुल्क का पैसा, जो 4 साल तबाही उतारी है आपने, और इस मुल्क का अरबों रुपया लूटा है अपने वो गैंग ऑफ 4 के जरिए, जिसमें आप, बुशरा बीबी, जिसके अंदर फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर, किसी ना किसी दिन तो जवाब देना था। लोग जाली केसेस में गिरफ्तार हो सकते हैं, तो आप अरबों रुपए की करप्शन में भी गिरफ्तार ना हो। जो 2017 ऑनवर्ड्स आपने इस मुल्क में खेल रचाया है, चंद लोगों की मदद से आपने मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया है, उसकी तो अलग बात पुरसाब से होनी चाहिए। मगर आप अपने आप को इतना बड़ा हीरो समझते हैं कि आप कौम का अरबों रुपया लूटेंगे और आपसे कोई बाजपुरस नहीं होगी, जवाब तलबी नहीं होगी। कहां गया रूल ऑफ लॉ? कहां गया इस मुल्क का आइन और कानून? कि कोई शख्स चोरी करे, किसी रेडी से चोरी करे, वो तो 24 घंटों के अंदर सलाखों के पीछे हो, और आप एक प्रॉपर्टी टाइकून से मिलकर इस मुल्क का अरबों रुपया बेदर्दी से लूटें, अपनी काबीना को इस्तेमाल करें, एक जाली ट्रस्ट बना के अरबों रुपया जाती इस्तेमाल में लाएं, और आपका कोई बाल भी बीका ना करे। इतने लाडले आप कभी भी नहीं थे, ना इतना लाडला किसी को बनने देंगे। ये कानून की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है। नैब की तहकीकात हमें उम्मीद है वो शफाफियत से होंगी, और इस केस को जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और मैं जो छोटी छोटी टोलियों में एहतजाज कर रहे हैं उनको वार्न करना चाहता हूं, आप बाज आ जाएं, वरना कानून आपसे आनी हाथों से निपटेगा। बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा, एक तो इमरान खान को कहां पे मुंतकिल किया है, पिंडी में है या वो इस्लामाबाद में? दूसरा ये बताइएगा कि उनको पहले किया गया है और रेंजर ने उनको गिरफ्तार किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो नैब की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया है, और नैब ने किया तो नैब हेडक्वार्टर में रखा होगा, जो नैब का पिंडी का दफ्तर है, जो मेरे तक अभी तक इतलात आई हैं। इमरान खान साहब चल के गाड़ी तक गए, तशद्दुद होते हुए मैंने तो नहीं देखा, ना मेरे पास ऐसी इतलात हैं कि कोई तशद्दुद किया गया है। ये आदत बन गई है कि शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा बख्तरबंद गाड़ी के अंदर धक्का दिया गया, वो 2 दफ़ा उसके दरवाजे में जाके लगे। कोई इस मुल्क में क़यामत नहीं आई, हालांकि उन्होंने किया भी कुछ नहीं था, पंजाब में खिदमत की थी 10 साल इस कौम की और मुल्क की। अब इमरान खान साहब अगर चल के गाड़ी में गए हैं और करप्शन में गिरफ्तार हुए, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मेडिकल बोर्ड बन गया है, वो उनका ब्लड टेस्ट भी लेगा, उनकी टांग का भी मुआयना करेगा, तो तफसीलात सामने आ जाएंगी। और अगर मेडिकल बोर्ड ये चाहते हैं अपनी मर्जी का, नैब को दरख्वास्त दे दे, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके मुताबिक वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बना देंगे। सर, ये फरमाइएगा कि आपने सबके नाम है, गोगी का भी और ये बिजनेस टाइकून कौन है, उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? मलिक रियाज साहब हैं बिजनेस टाइकून, और मैं तो बड़ा खुला इस मामले में, मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्लॉट नहीं लिया। बहुत सारे सियासतदान भी हैं, उनके भी नाम आते हैं अक्सर। मैं 1 रुपए का रवादार, अल्लाह ताला का फजल है, 1 रुपए का रवादार नहीं हूं, ना कभी प्लॉट लिया, ना कभी फेवर लिए जिंदगी में। मतलब अक्सर चैनल पे जाते हैं तो ये मुझे आदत आप लोगों ने डाली है, अक्सर साफी कहते हैं जी ये नाम ना ले, अंकल का फोन शाम को आ जाएगा। मेरा तो वो अंकल नहीं है,
कई मीडिया वालों का अंकल है, मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है मीडिया वाले जिनका वो अंकल है, बट मेरा वो अंकल नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है क्योंकि बड़ा स्कैंडल है ये, तो बड़ा स्कैंडल है और काबीना में मंजूरी जैसे आप कह रहे हैं हाथ खड़े करके ली गई। उस काबीना के बहुत से मेंबरान और जमात उसके इत्यादी जो थे वो बहुत से लोग अब इस मौजूदा काबीना में शामिल जी। क्या उनसे भी इस मामले पर पूछताछ की जाएगी, उनसे तहकीक की जाएगी कि आपने ऐसे मामले की क्यों हाथ खड़े करके मंजूरी दी? इतने बड़े स्कैंडल में आप भी शामिल तफ्तीश होंगे, क्या ये दाम उठाया? बहुत अच्छा सवाल है। और उस टाइकून के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और जो अरबों रुपए उसको लौटाए गए हैं क्या वो वापस लिए जाएंगे? देखिए, इसमें काबीना के कुछ अरकान जिनमें मैं नाम ले लेता हूँ। तारिक बशीर चीमा साहब ने तब एतराज़ किया कि इस लिफाफे को खोला जाए, वो ऑन रिकॉर्ड है, मिनट्स का हिस्सा है, मिनट्स जो है वो नैब के पास मौजूद हैं, काबीना डिवीजन के पास भी मौजूद हैं। उसके अलावा बड़ा खुला के फैसल वाडा साहब ने उस वक्त इसको अपोज किया और कहा कि ये लिफाफा खोला जाना चाहिए। तो काबीना में जिसने इतराज़ किया वो भी कौम के सामने है और जिसने नहीं किया वो भी सबके सामने है। नैब ने काबीना के ऑलमोस्ट तमाम मेंबरान को नोटिस सर्व किया हुआ है, असद उमर साहब से लेके हमाद अजहर साहब तक कोई भी वजीर पेश नहीं हुआ। फवाद चौधरी साहब को नोटिस गया हुआ है, प्रॉपर्टी टाइकून को नोटिस गया हुआ है। तो जिन को नोटिस गए हैं उनको कानून के मुताबिक इस इदारे जिसका नाम नैब है उसके सामने पेश होना चाहिए और कानून के मुताबिक जवाब देना चाहिए। जवेद हुसैन साहब जी, तो मुल्क के अंदर एक ऑलरेडी एक क्योस है, मतलब सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो मौजूद है और उसका असर जो है वो हमारी मशक़त पे पड़ रहा है। तो ये जो गिरफ्तारी है सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो इसका तो माशी तौर पर और बदहाली की तरफ पहुँच जाएगा। तो क्या हुकूमत के साथ प्रॉपर कंसेंट लेने के बाद नैब ने ये कार्रवाई की? देखिए, नैब का वारंट जारी था, तहकीकात जारी थी। अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम जो हुआ है जिसने मुआशी अदम इस्तेहकाम में रिजल्ट किया, तो ये किसका करना था? इस मुल्क में दोस्त ममालिक के दिए गए तहाइफ किसने बेचे? इस मुल्क की मईशत को तबाही के धाने पे किसने खड़ा किया? तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये गिरफ्तारी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, शायद इससे सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में आ जाए। और इमरान खान साहब से कोई इंतकाम नहीं है, इंतकाम होता तो ये काम जो आज नैब ने किया है ये हुकूमत बहुत पहले कर चुकी होती और किसी ना किसी केस में कर चुकी होती। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा हिसाब तो देना होगा। तो इमरान खान साहब के लिए एक रास्ता है, जावेद हुसैन साहब बड़ा क्लियर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलकादर ट्रस्ट केस में नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया। चेयरमैन नैब ने 1 मई को इमरान खान का वारंट गिरफ्तारी जारी किया। इमरान खान नैब कानून के तहत करप्शन के मुल्जिम है। चेयरमैन नैब की जानिब से यह कहा गया। इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार हुए हैं। नैब ने PTI चेयरमैन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर तहवील में लिया। बताएं साबिक वजीर आजम को किस मुकदमे में पकड़ा गया है? चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, मुख्तलिफ हुक्काम की अदालत तलबी। इमरान खान के वारंट जारी हुए थे, अब मामला नैब कोर्ट का है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह जवाब दिया गया। यह मामला इतना सादा नहीं, एक वारंट जारी हुआ जिस पर रेंजर्स के जरिए अमल कराया गया। वकील इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, साबिक वज़ीर आज़म को अदालत पेश करने का हुक्म दिया जाए। वकील इमरान खान ने यह भी इस्तदा की। रेंजर्स की स्टैंडिंग डिप्लॉयमेंट की हुई है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने यह कहा और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ ये कोई स्टैंडिंग डिप्लॉयमेंट तो नहीं थी। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। इमारतें बेमानी होती हैं, असल चीज कोर्ट का एहतराम है। चीफ जस्टिस ने यह कहा, अगर सिस्टम ही ब्रेक डाउन कर जाए तो हम कहां खड़े होंगे? आपको बताएं कि अभी मुझे ये बताएं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो कैसे कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह इस्तफसार किया गया और उन्होंने कहा कि जो आज अदालत के हाथे में हुआ वो कानूनी है। उनकी जानिब से यह सवाल किया गया, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त खिड़कियां दरवाजे तोड़े जा सकते हैं। प्रोसिक्यूटर नैब ने यह आगे से कहा। मजीद तफसीलात जानेंगे, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, आप पहले भी हमें आगाह कर रहे थे, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा।
देखिए, इस वक्त भी इमरान खान के जो वकील हैं, पहले ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिया और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए और मजमूई तौर के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये जो गिरफ्तारी है, जब मुलजिम सरेंडर कर रहा हो और अदालत में खुद पेश हो रहा हो और जमानत के लिए इस्तदा कर रहा हो, और क्या ऐसे मरहले में कोई भी इदारा मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है या नहीं कर सकता। और फिर जो गिरफ्तारी जिस तरीके से अमल में लाई गई उसके हवाले से भी अदालत ने सख्त सवालात उठाए और ये कहा कि हाई कोर्ट के अमले को मारा गया, हाई कोर्ट के इमारत को नुकसान पहुंचाया गया, शीशे तोड़े गए। तो क्या ये जो गिरफ्तारी है ये कानून के मुताबिक है या नहीं, इसके ऊपर अदालत ने सवालात उठाए। इस मौके पर असिस्ट कर रहे हैं बैरिस्टर सलमान सफदर और उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है वो गैर कानूनी तरीके से अमल में लाई गई है और अदालतें आमतौर के ऊपर गैर कानूनी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज।